नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के मामले में रंजीत सिंह को सुपेला पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिलाई के एक मोबाइल शॉप में हुई लाखों की चोरी, आरोपी को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। 45 लाख की राशि से हुआ सड़क डामरीकरण एवं भूमि पूजन, जिसमें शामिल हुए एमआईसी मेंबर्स। एक तरफ तो निगम नागरिकों से अपील करता है स्वच्छता बनाए रखने की, तो वहीं दूसरी तरफ निगम की दुकानों में धड़ल्ले से बेचा जा रहा डिस्पोजल और पॉलीथीन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के मामले में फरार उसके सहयोगी रायपुर निवासी व्यवसायी रंजीत सिंह सैनी को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया। सैनी को पुलिस ने वैशाली नगर में उसके परिचित के यहां से दबोचा है। श्याम केमिकल के संचालक कमल कुमार से पैसे वसूली व मामला सेटलमेंट करने, दर्ज अपराध में धारा कम करने के मामले में सुपेला पुलिस ने 2021 में जीपी सिंह के साथ रंजीत सिंह सैनी पर मामला दर्ज किया था। पैसे वसूलने के मामले में आरोपी लंबे समय से फरार था। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि वर्ष 2016 में कमल कुमार और उसके पार्टनर के बीच विवाद हो गया था। इस बीच पुलिस ने आरोपी कमल को जेल भेज दिया था। कमल ने आरोप लगाया था कि जेल से छुड़ाने के लिए रायपुर निवासी आरोपी रंजीत सिंह सैनी 20 लाख रुपए उसके परिवार से वसूला था। इस मामले में आरोपी रंजीत सिंह के खिलाफ धारा 388, 506 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। जैसे ही प्रकरण दर्ज हुआ, आरोपी घर से फरार हो गया। गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाकी मामले की जाँच जारी है। सुपेला में 2021 में एक एफआईआर है, जो एक्सटॉर्शन का एफआईआर है। उसमें 2 आरोपी हैं। इसमें एक आरोपी रंजीत सिंह सैनी को 2 दिन पूर्व दुर्ग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जीपी सिंह सर पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है। तो नोटिस देके जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रार्थी कमल कुमार ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर का लेन देन का विवाद था। साझेदार ने बड़ी रकम डकार ली थी। तब रायपुर रेंज आईजी जीपी सिंह थे। कथित तौर पर जीपी सिंह का साझेदार को सपोर्ट था, जिसकी वजह से उसे पैसे तो नहीं मिले, मगर फर्जी केस में फंसा दिया गया। जब कमल फर्जी केस में जेल चला गया, इस दौरान कमल कुमार की पत्नी और परिजनों से केस कमजोर करने के एवज में 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। पीड़ित की पत्नी से 20 लाख रुपए एडवांस के तौर पर वसूले भी गए। वाइफ उनसे रंजीत सिंह सैनी और उनके पास में बाचू और मेरे एक मित्र था विजय सिंह और मेरा एक साला आया हुआ था। हाँ, ये लोग रंजीत सैनी को बुलाए और रंजीत सैनी से बात की है। रंजीत सैनी ने बोला कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आप मेरे साथ चलो। तो हमारे घर से सीधा रायपुर चले गए। रायपुर जीपी सिंह के घर था, जीपी सिंह जी के घर था कि वो मेरी वाइफ को भी नहीं मालूम, या ऑफिस था। वहाँ गए। रंजीत सैनी हमारे को बोला कि यहीं खड़े रहो, मतलब मेरी वाइफ को बोला कि यहीं खड़े रहो आप लोग, साले को। वो लोग वहीं खड़े रहे और जब तक वो अंदर गया और जीपी सिंह से बातचीत किया और कुछ समय में आ गए। बोला आपका काम हो जाएगा, आपका केस कमज़ोर हो जाएगा, बट आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ ने कैसे जैसे करके बोला हमारे पास इतना पैसा नहीं है, 20 लाख रुपए हम लोग दे देंगे, ज़्यादा नहीं है हमारे पास में। 20 लाख दे दिए। हाँ, तो 20 लाख की हाँ भरी। फिर दूसरे दिन मेरी वाइफ मेरे से मिलने आई कि बोले 20 लाख रुपए डिमांड कर रहा। तो मैं बोला देखो, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, तो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अपना थोड़ा मुसीबत का टाइम है, टल जाएगा, बट इतना घबराने की कोई वो नहीं है। वाइफ रो रही थी, बच्चे छोटे थे, तो काफ़ी वाइफ भी, मैं भी नहीं देख पा रहा था वाइफ की तरफ, तो बड़ा मतलब वो था कष्टदायक। मैं वही चाहता हूँ न्याय मिले और मुझे विश्वास है न्यायपालिका और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और सभी पे वो है कि मेरे को न्याय मिले। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के मोबाइल शॉप से चोरी हुए लाखों रुपए के मोबाइल फोन को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। जब्त मोबाइल की कीमत 7.5 लाख रुपए है। पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू हाल ही में जेल से छूट कर आया था। उसने पुरानी भिलाई के एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर 41 नग मोबाइल की चोरी कर ली। प्रार्थी रमेश छेतीजा की शिकायत पर पुरानी भिलाई पुलिस ने मामले में चोरी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जब जेल से छूट कर आए जितेंद्र उर्फ जीतू को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की गई, तब उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। आरोपी के पास से एक 40 नग मोबाइल जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए है उसे जब्त कर लिया गया है और उसके विरुद्ध चोरी का जुर्म दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। तीन में मोबाइल दुकान में 2 दिन पहले हुई चोरी में पुलिस को सफलता मिली है। हमने 41 मोबाइल 7.5 लाख कीमती उसको जब्त किया है। इसमें दुर्ग की जो सिविल टीम है और भिलाई 3 थाना टीम का अथक प्रयास के कारण संभव हो पाया है। चोरी को अंजाम देने वाला व्यक्ति पहले से जेल में चोरी के पुराने ये में बंद था और 2-3 मई के बीच में वो वहाँ से रिहा हुआ था। पुलिस द्वारा लगातार रास्ते में लगे हुए सारे सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करने के बाद, उसके दुकान में लगे हुए सीसीटीवी को चेक करने के बाद ये मालूम चला कि एक व्यक्ति द्वारा जो है 3-4 बार संदेहास्पद ढंग से दुकान में रेकी की गई और नेक्स्ट डे भी उसका चेहरा उसी से मैच कर रहा था। उसको पुराने लड़कों को पुलिस को दिखाने के बाद और जो जेल से छूटे हुए लोगों के फ़ोटोज़ को मिलान करने के बाद इसका मिलान हुआ और इसको पुलिस ने गिरफ्त में लिया। इसे पूछताछ के बाद इसने सारे मोबाइल्स, काफ़ी सारे चार्जर, कॉइल्स उसकी रिकवरी हुई है। निश्चित रूप से दुर्ग पुलिस द्वारा एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें गिरफ्तारी की गई। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम के वार्ड 5 के 4 जोन मॉडल टाउन, कोसानगर, अटल आवास, बॉम्बे आवास के लिए आज विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। इन जोनों में 45 लाख की राशि से सड़क डामरीकरण एवं अन्य विकास कार्यों को किया जाना है। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, प्रभारी एवं मेंबर एकांश बंछोर, पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी एवं अन्य मेंबर उपस्थित हुए। इस दौरान वार्ड पार्षद MIC मेंबर संदीप निरंकारी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने विगत 3.5 वर्षों से क्षेत्र के विकास के प्रति फंड दे रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जब जहां फंड की जरूरत होगी राज्य शासन उसको पूरा सहयोग करेगी। पार्षद संदीप निरंकारी और सुपेला कोका ब्लॉक के उपाध्यक्ष राजेश कुमार साहू ने इस दौरान भिलाई नगर निगम के मेयर नीरज पॉल के सहयोग के लिए आभार जताया। आज 45 लाख का वर्क ऑर्डर जो है वो पूरे मेरे वार्ड नंबर 5 में डामरीकरण के लिए हुआ है। आज जिसका भूमि पूजन हम लोगों ने किया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मुकेश चंद्राकर जी और PWD प्रभारी MIC के मेंबर जो हैं वो एकांश बंछोर जी, पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी जी और अन्य MIC के मेंबर उपस्थित हुए उसमें। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार जब से 3.5 साल से वो मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार वो क्षेत्र के विकास के प्रति फंड दे रहे हैं और काम करवा रहे हैं और हम लोग को भी निर्देशित कर रहे हैं कि हम जगह जगह अपने वार्डों में जाएं, लोगों की समस्याओं को देखें, समझें और उस हिसाब से काम करवाने की कोशिश करें। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि जहां जितने फंड की कमी होगी राज्य शासन उसको पूरा करेगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मॉडल टाउन का डामरीकरण नीता शुक्ला जी, डॉक्टर नीता शुक्ला जी, नीता नेत्रालय जो है वो नेत्रालय के सामने वाली रोड, अटल आवास के सामने वाली रोड जो है, ये सारी रोडों का आज डामरीकरण शुरू हुआ है। और उसके लिए मैं हमारे मेयर माननीय नीरज पाल जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। पैसा तो पहले से देवेंद्र भाई और क्या बोलते हैं ने स्वीकृत कराया था, वो पैसा था। और देवेंद्र भाई का भी आभार करता हूँ, माननीय नीरज पाल जी का भी आभार करता हूँ कि वो अधिकारियों से सतत टच में रह के हम वार्ड पार्षदों को साथ लेके वो अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि जितने भी काम स्वीकृत हुए हैं उनके जल्दी से जल्दी टेंडर करवाकर उन कामों को यथाशीघ्र बारिश से पहले उसको भरा जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में इसके पहले उन्होंने 1 करोड़ रुपए का जो है वो पैच वर्क का पूरे 4 जोन का उन्होंने निकाला, जहां जगह जगह पैच वर्क हुआ। मेरे वार्ड में भी कुछ जगह पैच वर्क हुआ और मेरे वार्ड में स्वीकृत था पैसा पहले से, और उस पैसे से अभी सब जगह डामरीकरण जितना हो सकता है वो हम लोग करवा रहे हैं। और इसके लिए मैं नीरज पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज भिलाई निगम के अंतर्गत वैशाली नगर विधानसभा में ये वार्ड 5 में लगभग 45 लाख की लागत से सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किए हैं। ये जो है हमारे महापौर जी, विधायक जी और वार्ड के पार्षदगण निरंतर इसमें दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कैसे विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि भी कोई भी कार्य करने से पहले पूजन किया जाता है, उसी के तहत
ये कार्य प्रारंभ करने से पहले पूजन करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं वार्ड वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं कि उनके वार्ड में 45 लाख रुपए की लागत से डामरीकरण का कार्य होने वाला है। ये मद अधोसंरचना मद से ये पैसे स्वीकृत हुए हैं और सभी को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही हमारे बड़े भाई वार्ड पार्षद संदीप निरंकारी जी, जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी और महापौर नीरज पाल जी, विधायक देवेंद्र यादव जी, सभी के सहयोग से ये कार्य हुआ है। सभी को मेरी तरफ से बधाई और आशा करता हूं कि ऐसे ही हम सब मिलकर और विकास करते रहेंगे। धन्यवाद। आज हमारे वार्ड नंबर 5 में मॉडल टाउन, कोसा नगर, बॉम्बे आवास, अटल आवास, इन सब जगहों को मिला के बहुत सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। और जब से हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने जन समस्याओं और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए संवेदनशील होकर काम करना शुरू किया है। और ये लगातार सतत प्रक्रिया है। पहले जो हमारे महापौर रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इन सब चीज़ों पे काम किया और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे वार्ड के पार्षद और MIC मेंबर संदीप निरंकारी जी के नेतृत्व में ये विकास कार्य हो रहा है और इससे जनता में एक बहुत खुशी और संतोष की लहर है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा प्रत्येक दिन पॉलीथीन व डिस्पोजल पर रोक लगाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नगर निगम के अंदर संचालित कैंटीन में धड़ल्ले से डिस्पोजल, पानी पाउच व पॉलीथीन की बिक्री हो रही है, जिसे देखते हुए नगर निगम भिलाई अनजान बना हुआ है। आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। शहर को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए निगम के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और प्लास्टिक डिस्पोजल की बिक्री करते पाए जाने पर निगम के द्वारा दोषियों पर कार्यवाही भी की जा रही है। लेकिन जब निगम के द्वारा ही इस तरह की लापरवाही हो रहा है तो आखिरकार किसे दोष दे और कहां जाए। ऐसा ही इन दिनों कुछ भिलाई नगर निगम के अंदर संचालित दुकानों में भी देखा जा रहा है, जहां नगर निगम के अंदर बनी दुकानों में धड़ल्ले से पॉलीथीन डिस्पोजल, पानी के पाउच बेचे जा रहे हैं और लोग इन्हें बराबर खरीद भी रहे हैं। अब यह सोचने वाली बात है कि जब नगर निगम बाहरी दुकानों पर बिकने वाली प्लास्टिक, पॉलीथीन डिस्पोजल और पानी के पाउच पर कार्यवाही कर रही है, तो निगम के अंदर संचालित कैंटीन में धड़ल्ले से बिक रही पानी के पाउच और डिस्पोजल पर किसी तरह की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की जा रही? देखिए, जो है पानी पाउच और डिस्पोजल को लेके जो है निगम जो है प्रतिबंधित प्लास्टिक जितने भी हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उन पर कार्रवाई कर रहा है और जहाँ पर भी ऐसे संज्ञान में आ रहे हैं निरीक्षण के दौरान तो उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनके पॉलीथीन वगैरह जब्त की जा रही है और लगातार अभियान चल रहा है और इसके लिए टीम का गठन किया गया है जो प्रतिबंधित प्लास्टिक पर प्रतिदिन कार्रवाई कर रही है। वो मामला जो है संज्ञान में आया था और संज्ञान में जो मामला है उसके तहत में कार्रवाई की गई है और समझाइश दी गई कि इस प्रकार का न करें और सभी जगह की जा रही है। अचानक यदि किसी ने ऐसा किया होगा तो उस पर भी एक्शन हम लोग ले रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बेमेतरा प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में निशुल्क समर कैंप का समापन हुआ। आपको बता दें कि स्कूलों में शिक्षा सत्र समापन के बाद बेमेतरा के ब्रह्म कुमारी राजयोग संस्था की ओर से 7 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका समापन समारोह रेस्ट हाउस स्थित संस्था में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी सुरेंद्र छाबड़ा, अध्यक्षता समाजसेवी ताराचंद महेश्वरी ने की। वहीं इस समर कैंप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को मुख्य अतिथि के हाथ सम्मानित भी किया गया। संस्था की संचालिका बीके राशि दीदी ने बताया कि 7 दिवसीय राजयोग के साथ ही निशुल्क समर कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान के साथ ही नैतिक मूल्यों की शिक्षा बच्चों को दी गई। वहीं गेस्ट एक्सपर्ट के माध्यम से मेमोरी पावर, यातायात संबंधी जानकारियां, क्राफ्ट, पेंटिंग, भाषण, स्टोरी राइटिंग जैसे स्किल्स बच्चों को सिखाया गया। साथ ही समापन समारोह में बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शील्ड देकर उनका सम्मान किया गया और उनकी उज्जवल भविष्य की कामनाएं की गई। वहीं इस दौरान समर कैंप में शामिल हुए सभी बच्चे अपने परिजन के साथ उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम जो है हम लोगों ने 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया था, जिसका समापन समारोह है और इस समापन समारोह में हम लोगों ने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया और इस 7 दिन का जो समर कैंप है, 7 दिन के समर कैंप में शहर के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। इसमें करीब
200 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और 150 बच्चे जो थे इसमें रेगुलर इन्होंने अटेंड किया। इसमें हम लोगों ने बच्चों का बौद्धिक विकास या चहुँ तरफा उनका विकास कैसे हो वो हमने बताया। हमने इनको मेडिटेशन करना भी सिखाया और जो जीवन के मूल्य हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं विश्वविद्यालय में जो सिखाया जाता है कि हम अच्छे डॉक्टर कैसे बने, हम अच्छे इंजीनियर कैसे बने, हम अच्छे कलेक्टर कैसे बने, लेकिन आज जो देश को आवश्यकता है इन सब की तो ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ जो आवश्यकता है कि हम अच्छा इंसान कैसे बने। तो जो आज हमारे अंदर जीवन में वैल्यूज़ की जो आज दुनिया के अंदर कमी आ गई है, मूल्यों की जो कमी आ गई है, तो नैतिक मूल्यों की शिक्षा हम लोगों ने इनको दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। सेक्टर 4 बोरिया मार्केट में महापौर ने वाटर एटीएम का शुभारंभ किया, जिससे आम नागरिकों को भीषण गर्मी में राहत देने शुद्ध एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध हो सके। भिलाई नगर शुद्ध पेयजल शहर की सरकार की पहली प्राथमिकता है। बीएसपी के टाउनशिप एरिया में जब शुद्ध पेयजल का संकट हो तो ऐसी परिस्थिति में भिलाई नगर निगम द्वारा वाटर एटीएम की स्थापना करना अपने आप में एक सुखद व राहत भरी खबर है। निगम की मंशा है कि शहर के टाउनशिप व पटरी पार के निवासियों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध करा सके। इसके लिए निगम प्रशासन सदैव प्रयासरत रही है। महापौर नीरज पाल ने भी पेयजल आपूर्ति विभाग को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं भीषण गर्मी के दिनों में जगह जगह प्याऊ घर व वाटर एटीएम खोले जाने से शहर वासियों सहित वहां से गुजर रहे राहगीरों के कंठ को तर करने में भी मदद मिलेगी। सेक्टर 4 के बोरिया मार्केट सहित आसपास के लोगों तथा राहगीरों एवं आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से वाटर एटीएम की स्थापना की गई है। महापौर श्री पॉल ने आज इस वाटर एटीएम का शुभारंभ किया। इस मौके पर महापौर ने कहा कि इस वाटर एटीएम के लगने से लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इसकी स्थापना के लिए व्यवसायी भी काफी दिनों से मांग कर रहे थे, जो आज पूरी हुई। श्री पाल ने आम जनता, व्यापारियों एवं सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे सार्वजनिक जगहों पर पानी की व्यवस्था कर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में मददगार बने। उल्लेखनीय है कि निगम वाटर एटीएम लगाकर क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पीने योग्य पानी उपलब्ध कराकर भागीरथी की तरह भूमिका का निर्वहन कर रही है। निगम निश्चित तौर पर ऐसा पुनीत कार्य कर प्यासे लोगों के कंठ को तर करने का प्रयास कर रही है। वाटर एटीएम के शुभारंभ के दौरान जोन अध्यक्ष राजेश चौधरी, MIC मेंबर एकांश बंछोर, केशव चौबे, साकेत चंद्राकर, सीजू एंथोनी, लालचंद वर्मा, मालती ठाकुर, पार्षद सेवन कुमार, वैशाली नगर के जोन अध्यक्ष रामानंद मौर्य, जोन 5 के जोन आयुक्त NR रत्नेश, महापौर के निज सचिव वसीम खान, राजीव यादव सहित वार्ड के नागरिक उपस्थित थे। आज जो यहाँ आप देख रहे हैं सेक्टर 4 बोरिया मार्केट में, जिसकी काफ़ी लंबे समय से एक ज़रूरत थी, यहाँ पे कोई पानी का कोई एक अच्छी व्यवस्था लोगों के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए। यहाँ पे भिलाई का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बाज़ार लगता है इसी मैदान में। इस सब को देखते हुए यहाँ के स्थानीय पार्षद हमारे साथी राजेश चौधरी जी की एक मांग थी कि यहाँ पे वाटर एटीएम की स्थापना की जाए। उनकी मांग को हम लोगों ने सबने समर्थन किया है और यहाँ पे आज वाटर एटीएम का लोकार्पण हुआ है और निश्चित ही एक अच्छी चीज़ है और इससे लोगों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। इस सेक्टर 4 बोरिया मार्केट में काफ़ी लंबे समय से हमारे पार्षद साथी जो राजेश चौधरी हैं, उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि यहाँ पेयजल की व्यवस्था करवाना है, तो हमारे निगम प्रशासन द्वारा यहाँ पेयजल की व्यवस्था करवाई गई है। तो स्थानीय लोगों को और मार्केट के लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेसन का काम कर घर लौट रहे बाइक सवार को हाईवा चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए चपेट में ले लिया। घटना में युवक की मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का शिनाख्त कर पीएम के लिए उसे भेज दिया। वहीं बाइक पर सवार दूसरे युवक को अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। जामुल क्षेत्र में काम से घर लौट रहे 2 बाइक सवारों को हाईवा चालक ने चपेट में ले लिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद हाईवा पलट गई और चालक मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने चालक के खिलाफ धारा 279, 337, 304A के तहत मामला दर्ज किया है। जामुल पुलिस ने ग्राम बागमुड़ा मुंगेली, जो वर्तमान में शिवपुरी आजाद चौक जामुल निवासी सुनील दिवाकर 28 वर्ष अपने दोस्त गणपत दास मानीपुरी के साथ बाइक CG07 CP 9610 से MG कॉलेज में मेसन का काम कर घर लौट रहा था। इस दौरान शीतला तालाब रोड ग्राम कुरुद के पास हाईवा CG07 BL 5396 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवारों को चपेट में ले लिया। घटना में सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गणपत दास को शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट आई है। मृतक मुंगेली से आकर भिलाई में मेसन का काम करता था। विवाहित है। जहां पर सड़क दुर्घटना हुई वहां की सड़कें काफी खराब है। जर्जर होने के कारण बाइक चालक कई बार चपेट में आ चुके हैं। अब मैं आया तो लाश को ले गए थे और ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया था। वो बाहर का आदमी मजदूर है, काम करने आया था। ट्रक ड्राइवर तो ट्रक छोड़ के भाग गया। मैं रामविलास साहू। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। आर्थिक रूप से असक्षम निसंतान दंपतियों के लिए निशुल्क बांझपन जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन द सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भिलाई द्वारा नया बस स्टैंड दुर्ग के पास मानस मेडिकल स्टोर के द सृजन IVF सेंटर में किया गया, जिसमें निसंतान दंपतियों ने शिविर का लाभ उठाया। क्या आप वर्षों से आतुर हैं माँ या पापा शब्द सुनने को, लेकिन आप सही मार्गदर्शन और परामर्श नहीं मिलने की वजह से माता पिता बनने के सुख से वंचित हैं? तो ऐसे ही निसंतान दंपतियों के लिए विश्वास का एकमात्र प्रतीक द सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भिलाई द्वारा निशुल्क बांझपन जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन दुर्ग के नया बस स्टैंड के पास मानस मेडिकल स्टोर के द सृजन IVF सेंटर में 24 मई मंगलवार को किया गया, जिसमें जरूरतमंद निसंतान दंपतियों ने पहुंचकर अपनी शारीरिक व्याधियों की जांच एवं विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त कर इस शिविर का लाभ उठाया। सर, हमारा उद्देश्य सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से निसंतान दंपतियों के लिए ये निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाता है, जिनसे निम्न से निम्न वर्ग से लेकर के सभी वर्गों को इस निःशुल्क कैंप का फ़ायदा ले सकें। सबसे पहले तो ये कैंप बिल्कुल निःशुल्क होता है और इस निःशुल्क कैंप में जो भी पेशेंट आते हैं उनको हम आगे के ट्रीटमेंट में कुछ छूट प्रदान करते हैं। लैब टेस्ट से लेकर IVF में छूट प्रदान किया जाता है। सर, इस शिविर का जानकारी हम लोग अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं, जैसे पॉम्पलेट, फ्लैक्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और सराउंडिंग इलाके में ई-रिक्शा, न्यूज़पेपर के द्वारा हम इसका प्रचार प्रसार करते हैं। सर, ये आयोजन सबसे पहले तो दुर्ग में मानस मेडिकल के प्रथम तल में आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दुर्ग भिलाई के अलावा जितने भी सराउंडिंग इलाके हैं 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में इस शिविर का निःशुल्क आयोजन किया जाता है। इवन जैसे कि जामुल हो गया, नगपुरा हो गया, इस क्षेत्र में अंडा हो गया, उसके बाद आपका उतई हो गया, सेलूद हो गया। दुर्ग के सराउंडिंग 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में इस निःशुल्क कैंप का हम लोग आयोजन करते हैं, जिससे लोगों को जागरूकता हो कि निसंतान दंपति होना एक कोई अभिशाप नहीं है, इसका भी इलाज है। हाँ सर, इसका आयोजन हम लोग दुर्ग क्षेत्र के अलावा सराउंडिंग 15 किलोमीटर, इवन हम लोग हमारा कैंप राजनांदगांव में भी किया जाता है, कांकेर में खैरागढ़ हो गया, कवर्धा हो गया, बेमेतरा, धमधा, उसके बाद आपका बालोद, पाटन, सभी क्षेत्रों में महीने में एक बार एक निःशुल्क कैंप का हम लोग आयोजन करते हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर, इस निःशुल्क कैंप का निम्न वर्ग को बहुत अच्छा लाभ दिया जाता है। जैसे कि कोई निम्न वर्ग का आदमी है जो IVF को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमने बजाज फाइनेंस की सुविधा रखा हुआ है, जिसमें वो जीरो इंटरेस्ट पे भी वो इलाज करवा सकते हैं। हर महीने EMI के तौर पे इस इलाज को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि विश्व विख्यात द सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की टीम के द्वारा लेप्रोस्कोपी एवं बांझपन निदान के लिए कई तकनीक के बारे में जागरूकता व जानकारी के लिए यह परामर्श शिविर आयोजित किया गया था, जिसका लाभ उठाने पहुंचे एक निसंतान दंपति से हमने बात की तो उन्होंने बताया
शिविर की जानकारी मेरे को फेसबुक द्वारा जानकारी मिली। फेसबुक द्वारा जो अपना डिटेल वगैरह डायल किया, फिर उधर से फ़ोन आया था मेरे को। फिर वहाँ से फ़ोन में बातचीत हुआ तो मेरे को अच्छा लगा, बताया। फिर वहाँ कैंप है ऐसे करके, तो कैंप में आने के लिए बुलाया, तो मैं समय निकाल के यहाँ आया। तो यहाँ मैडम से मिला, बढ़िया लगा, बताया पूरा जानकारी। हाँ, समाधान तो हुआ है, लेकिन क्या है अभी पूरा जानकारी चेकअप करने के बाद हुआ। अभी मौखिक रूप से जानकारी मिला, अब बाकी चेकअप कराएंगे। सुपेला में जाना है, बताए हैं कल 10 बजे, तो वहाँ जाएंगे। फिर अब आगे की प्रक्रिया पता चलेगा क्या है। हाँ, फ़ायदेमंद रहा। क्या है, जानकारी अपन फेस टू फेस हो गया। अब वहाँ से अब कुछ भी जो दिक्कत थी, समस्या थी, उलझन थी, उसको हम पूछ लिए तो बताए कि ऐसा ऐसा बात है। और कुछ भी कराने से पहले हम बता देंगे कि क्या है, कैसा लगेगा, स्पष्ट रूप से ऐसे करके। हाँ, एक बार आना चाहिए यहाँ, फेस टू फेस मिल जाना चाहिए। निःशुल्क है शिविर में, ऐसे तो कुछ फीस नहीं लगेगा। अगर मिलने जाएंगे तो फीस लगता है, यहाँ निःशुल्क हो रहा है। एक बार मिल के देखना चाहिए कि क्या है, कैसा है। उसके बाद अगर जचे तो फिर आगे बढ़े, नहीं तो फिर देख लें। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम दुर्ग कलेक्टर को राहुल पंडित के नेतृत्व में हसदेव अरण्य को बचाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। राहुल पंडित ने कहा कि अरण्य को लेकर आई 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की संयुक्त और अलग अलग 2 रिपोर्ट्स को कांग्रेस नीति छत्तीसगढ़ सरकार ने न केवल नजरअंदाज किया है, बल्कि इन दोनों रिपोर्ट्स के खिलाफ जाकर हसदेव अरण्य के सघन और समृद्ध नैसर्गिक वन क्षेत्र में कोयला खदानों के लिए रास्ता बनाया है। उल्लेखनीय है कि हसदेव अरण्य में जो कोयला खदानें प्रस्तावित है वो राजस्थान राज्य विद्युत निगम को आवंटित है, जिन्हें संचालित करने का जिम्मा अडानी कंपनी को एमडीओ के तहत प्राप्त है। यानी कांग्रेस नीति 2 राज्य सरकारें अडानी के लिए केंद्र सरकार की राह पर काम कर रही हैं। अभी लंबा अरसा नहीं बीता जब परसा कोल ब्लॉक के लिए वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दूसरे चरण की वन स्वीकृति प्रदान किए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। ताज़ा घटनाक्रम में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसे भारतीय वन्य जीव संस्थान ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी द्वारा 2014 में दिए गए आदेश के आधार पर तैयार किया है। 2014 में हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में परसा ईस्ट केते बासन कोल ब्लॉक को दी गई वन स्वीकृति को चुनौती दी गई थी, जिसके आधार पर एनजीटी ने इस क्षेत्र के बारे में समग्रता में एक अध्ययन करने को कहा था, ताकि हसदेव अरण्य में पर्यावरणीय व जैव विविधता की परिस्थितियों का सही आकलन किया जा सके और इस क्षेत्र में वन्य जीवों की स्थिति पर भी गहन अध्ययन हो, ताकि पता लगे कि इस पूरे वन क्षेत्र में खनन के क्या प्रभाव होंगे। एनजीटी के आदेश पर इस क्षेत्र की 2 सर्वोच्च और प्रतिष्ठित संस्थानों ने यह अध्ययन शुरू किया। हालांकि जिस कोयला खदान के मामले में इस तरह के प्रामाणिक अध्ययन की जरूरत बतलाई गई थी, उसे न केवल तमाम स्वीकृतियां हासिल हो गई, बल्कि आज की तारीख में वह पूरी क्षमता के साथ संचालित भी हो रही है। दिलचस्प है कि इन शीर्ष संस्थाओं ने अपने अध्ययन में इस संचालित हो रही कोयला खदान के तजुर्बे को भी शामिल किया है। आज इसी ऑक्सीजन को खत्म किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। हमारी मांग यह है कि हसदेव अरण्य को, जहाँ पर अन्य प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं, आदिवासियों का जो बसेरा है, उस अरण्य हसदेव अरण्य को बचाया जाए। वहाँ पर की जो पेड़ कटाई हो रही है उसको रोका जाए। हमारे छत्तीसगढ़ में कोयले की खदान प्रचुर मात्रा में, और छत्तीसगढ़ में बिजली भी सरप्लस में है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई राज्य सरकार को कि वो कोयले की खदान को मंजूरी दिए हैं? और देने का कारण भी है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में सरप्लस में बिजली है, हमारे यहाँ इसकी खदान की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद राजस्थान सरकार से लोग समझौता करके राजस्थान सरकार को बिजली सप्लाई हो और उसको कोयला सप्लाई के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रशासन को वहाँ पर दिया जा रहा है। हमारी मांग यह है कि इसको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। बचाओ, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा में आज जिला पंचायत सभा कक्ष में बेमेतरा जनपद अध्यक्ष के लिए उपचुनाव का मतदान हुआ। मतदान के लिए 23 सदस्य उपस्थित थे। रेवती साहू और करुणा यादव ने अध्यक्ष पद के लिए अपना अपना नामांकन भरा था। मतदान के बाद एक सदस्य के मतदान मत रिजेक्ट हो गया, जिससे दोनों सदस्यों को 11-11 मत मिले, जिसके बाद टॉस किया गया। टॉस में रेवती साहू की जीत हुई, जिसके बाद समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। जीत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर दुर्गेश वर्मा ने प्रमाण पत्र दिया। इस लिहाज से अब बेमेतरा जनपद की नई अध्यक्ष रेवती साहू होगी। आपको बता दें कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष कुमारी जायसवाल और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 25 अप्रैल को पारित किया गया था।
जिसके बाद अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव में अपनी सीट बचाने में नाकामयाब हुई थी। वहीं उपाध्यक्ष ने अपनी सीट को बचा लिया था। तत्पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर विलास बोसकर ने नए अध्यक्ष का निर्वाचन दिनांक 23 मई को करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके लिए बेमेतरा एसडीएम दुर्गेश वर्मा को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिस पर आज अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव जिला पंचायत सभा कक्ष में रखा गया, जहां निर्वाचन अधिकारी दुर्गेश वर्मा ने अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव संपन्न कराया, जिसमें रेवती साहू अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई। अध्यक्ष बेमेतरा के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। जो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित थी, उसमें दो कैंडिडेट के द्वारा अपनी अभ्यर्थिता प्रस्तुत की थी। एक है करुणा यादव, दूसरा रेवती साहू। जो कि 23 सदस्य है, एक सदस्य का वोट है वो रिजेक्ट हुआ, तो दोनों कैंडिडेट को 11-11 वोट पड़े। इस तरह से दोनों कैंडिडेट को बराबर वोट पड़ने के कारण लाट के माध्यम से अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें रेवती साहू अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के लखोली बूथ विस्तारक केंद्र पहुंचकर शक्ति विस्तार योजना की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के लखोली वार्ड के शक्ति केंद्र एवं बूथ में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष को कार्य विस्तारक योजना के तहत मनाते हुए विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा 5 मई से सभी शक्ति केंद्रों के माध्यम से बूथों में जाकर जमीनी हकीकत का सर्वे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के लखोली वार्ड के बूथ विस्तारक केंद्र पहुंचे और आने वाले 25 वर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को मिली जवाबदारी को पूरा करने की नसीहत दी। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि लखोली शक्ति केंद्र के 8 बूथों में प्रदेश व्यापी अभियान बूथ विस्तारक की समीक्षा की गई है और कार्यकर्ताओं को विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक्टिव किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में कमी करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का परिणाम बताया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रदेश के भूपेश सरकार को चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में डीजल, पेट्रोल के दामों में कमी की जाए। भी हमारे बूथ के 8 बूथ के अध्यक्ष, वहाँ के BLA-2, वहाँ के सचिव, वहाँ के पालक और सबकी उपस्थिति रही और बूथों के बारे में जो प्रदेश व्यापी अभियान चल रहा है, जिसमें बूथ की विस्तारक योजना, जिसमें आज हम लोगों ने समीक्षा किया, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पार्षद के चुनाव, अन्य चुनाव में स्थिति, अन्य समीकरण के बारे में बात हुई। एक प्रकार से बूथ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना और उसको जवाबदारी महसूस होना कि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी जवाबदारी है, मैं सचिव हूँ, मेरी जवाबदारी है, BL-2 हूँ, मैं महिला प्रमुख हूँ, मैं युवा प्रमुख हूँ। इस प्रकार से एक जवाबदारी के साथ साथ एक प्रोफार्मा दिया है जो उनको आने वाले 25 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए सारे चीज़ को ऑनलाइन करते हुए हम सरल पोर्टल में उसको डाउनलोड करते हैं। 9 रुपया, 9.5 रुपया कम किया है पेट्रोल पे, डीजल पे 7 रुपया कम किया है। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है। अब इसके बराबर भूपेश को भी करना चाहिए। बड़ी बड़ी बात भर करता है, वो डीजल और पेट्रोल की कीमत कम तो करे कम से कम। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्य विस्तारक कार्यक्रम में केंद्र सरकार की उज्ज्वल गैस योजना, मातृत्व सुरक्षा, जल शक्ति योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दी और प्रदेश सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को विफल बताया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधानसभा हुए 3.5 साल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज।
बेमेतरा विधानसभा के ग्राम बोरसी में खसरा नंबर 624 रकबा 18 हेक्टेयर जमीन को औद्योगिक विभाग में हस्तांतरित करने के लिए नायब तहसीलदार भिंभावरी के द्वारा एक इश्तेहार जारी किया गया। उनके विरोध में आज किसान नेता योगेश तिवारी और गांव के किसान ओम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में गांव के सरपंच और पंच और ग्राम वासियों ने आपत्ति दर्ज की, जो गांव की निस्तारी के लिए पहले से प्रस्तावित है। उस जमीन के उद्योग विभाग को रही देने की मांग की गई है। हम लोग आए हैं बोरसी के सभी किसान भाई लोग कि वहाँ जो 44 एकड़ करीब जो जमीन है निस्तारी के लिए है, चारागान के लिए जमीन को उद्योग विभाग को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके लिए एक इश्तिहार जारी किया गया। गांव वाले विरोध कर रहे हैं कि ये जमीन ना दिया जाए, उद्योग का हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। और जमीन अगर निस्तारी के लिए और गांव वालों के लिए अगर है, वो जमीन को भी अगर उद्योग विभाग को अगर स्थानांतरण कर दिया जाएगा तो फिर निस्तारी कैसा होगा। और उद्योग को यह जमीन देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर गांव में विरोध हो रहा है, किसी प्रकार का उद्योग को जमीन देना नहीं है। ये बड़े बड़े उद्योगपति गिद्ध नजर लगाए बैठे हुए हैं, जितनी कीमती जमीन है उनको लोग हासिल करने में लगे। हम सब इनका विरोध करने के लिए आज एसडीएम और तहसीलदार को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जरूरत पड़ेगा तो आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन जमीन किसी भी प्रकार का किसी को स्थानांतरण नहीं करने देंगे। बोरसी से आए हैं और हमारे गांव के लिए माननीय नायब तहसीलदार एक इश्तिहार निकाले हैं कि आपके गांव के खसरा नंबर 614 रकबा 18.01 हेक्टेयर इस जमीन को छत्तीसगढ़ उद्योग विभाग संचालनालय ने अपने उद्योग लगाने के लिए मांग की है, जिसके लिए माननीय न्यायाधीश ने इश्तिहार निकाला है। हम सभी ग्रामवासी इस मांग का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे गांव में इनके अलावा कोई भी घास जमीन नहीं है। हमारे गांव में 2 से 2.5 हजार पशुधन हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सबके चरने का एकमात्र स्थान है। बच्चों के खेलने के लिए अन्य कोई ग्राउंड नहीं है। और कल यदि कोई भविष्य में कोई बिल्डिंग बनना हो तो सारी बिल्डिंग यहीं पे बनेगा। सारे गांव वाले पंच, सरपंच, ग्राम सभा, महिला समूह सभी लोग इसके एक साथ विरोध में आदरणीय तिवारी जी के साथ। गाँव वाले नहीं चाहते किसी प्रकार का उद्योग खोले और उद्योग को किसी प्रकार के जमीन स्थानांतरण हो। अगर वो जमीन है तो गांव के निस्तारी के लिए गांव के। राजीव गांधी किसान योजना के लिए रुपए निकालने इन दिनों बैंकों में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। खरीफ सीजन से पूर्व पहली किश्त की राशि देने के लिए किसान मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। बीते 21 मई को मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए 156 करोड़ 33 लाख 38 हजार रुपए की राशि अंतरित की है। खरीफ सीजन की तैयारी से पूर्व किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत रुपए आने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किश्त की राशि खाते में आते ही किसान सहकारी बैंक तक पहुंचकर अपनी राशि निकाल रहे हैं, तो वही वक्त पर रुपए देने के लिए किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान योजना के तहत राजनांदगांव जिले के 2,11,193 किसानों के खाते में बीते 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 156 करोड़ 33 लाख 38 हजार रुपए की राशि आवंटित की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि निकालने के लिए जिला सहकारी केंद्र पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। किसान खरीफ सीजन की तैयारियां में जुट गई हैं और खाद बीज की खरीदी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। राशि निकालने के लिए बैंकों में किसानों की भीड़ लगी हुई है और किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।